राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाएं। वर्ष 2030 तक 50 से अधिक आबादी वाले गांव में पहुंचेगी सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ लेकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तत्काल सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र सूचित किए जाने के साथ ही युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति भी बनाई जाएगी। इसी तरह आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कृत करने के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्टर और अभियंताओं को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँव को 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ रहकर एक साथ मिलकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी। प्रतिवर्ष जनवरी माह में प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से बाहर राज्य के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा। इसी तरीके से प्रतिवर्ष जनवरी माह में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे घर गांवों से दूर प्रवासी जब अपने पैतृक घर आएंगे तो उनमें अपनत्व का भाव जगेगा। विभिन्न विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष के उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता मंगला, अभिनेता हेमंत पांडे और डॉक्टर महेश कुंडियाल को पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं भी दी। भाई बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से हेतु वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस बार शुरुआत की है। तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का
ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।